सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा 1 के जो एडमिशन प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कक्षा 1 में और बाल वाटिका कक्षाओं में करवाना चाहता है, वो अभी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, जो कि आप ऑनलाइन आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे किसी साइबर कैफे पे या खुद भी अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वो यदि चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम भी दिक्कत आएगी और उसके बाद भी आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम इसमें सारी हम कवर करेंगे। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने अभी ओपन कर ली है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये है जो 10 बजे से आज 7 अप्रैल 2025 को 10 बजे से आपकी जो अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपका ओपन हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब उसके लिए आपको देखिए इंस्ट्रक्शन पर्टेनिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 इन रिमाइंडर ऑफ इंस्ट्रक्शन केंद्रीय विद्यालय मीन्स केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पे आपको देखिए, चलो हम मेन पॉइंट्स को कवर करके चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए जो 3 नंबर पॉइंट इसमें ये कहा है इन्होंने कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करनी है। आपको जो आपकी जो लास्ट वाली एप्लीकेशन है वही कंसिडर कर दी जाएगी, या फिर आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है एक बच्चे के लिए। देखिए यहाँ पे यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड इफ द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर सबमिटेड फॉर द सेम चाइल्ड इन द सेम केंद्रीय विद्यालय ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसके बाद आपके पास देखिए, अब जब ऑनलाइन अप्लाई करते तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। ए वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपके पास उसमें एसएमएस में भी आपको, जैसे बाद में आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो एसएमएस के माध्यम से भी आपको बता दिया जाता है या कॉल करके भी बता दिया जाता है। तो आपके पास एक वैलिड नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद एक डिजिटल फोटोग्राफ जो 256 केबी का बच्चे का होना चाहिए, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, एक बच्चे की जो बर्थ सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी चाहिएगी 256 केबी में ही। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। इसके बाद डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के थ्रू यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ट्रांसफर डिटेल, उसमें आपको हो सकता है एप्लीकेशन नंबर ही डालना पड़े। अब ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स सर्विंग विल बी यूज इन दी एप्लीकेशन, ये ट्रांसफर डिटेल्स होनी चाहिए जो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा लॉगिन का प्रोसीजर है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करके चलूंगा। यहाँ पे हम अब यहाँ पे आ जाते हैं, स्विच कर लेते हैं दूसरी। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, आपको इनके गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ एक और है, जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे एडमिशन के टाइम और कौन कौन से आपको बाद में जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो उस टाइम आपको चाहिएंगे। ठीक है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि बच्चे की फ़ोटो हो गई, बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट हो गई, और ये कुछ डिटेल्स आपको जो इस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसकी चाहिएंगी। जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी ट्रांसफ़र डिटेल्स चाहिएंगी। अब यहाँ पे हम जो दे रखी है ये आपको जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको स्कूल में सबमिट करनी होंगी। इनकी हार्ड कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लेके जानी होगी। ठीक है, और वही होनी चाहिए जो आपने अपलोड की है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम। फॉर चिल्ड्रन अप्लाइंग अंडर SC ST OBC NCL EWS BPL कैटेगरी, इन कैटेगरी से जो अप्लाई कर रहा है उनके पास ये सर्टिफिकेट भी चाहिएगी। जिस बच्चे ने CWSN या डिफरेंशियल एबल्ड कैटेगरी से अप्लाई किया है उसके पास भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चे ये जो सर्विस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके पास लास्ट 7 साल के जो ट्रांसफ़र डिटेल्स हैं उनके को रिलीवेंट एक लेटर होगा, वो आपको लेके आना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा।
ए सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर रिटायर्ड यूनिफॉर्म डिफेंस पर्सनल, जो आपके रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल रहते हैं उनके लिए उनकी सर्टिफिकेट चाहिएगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की जो रेजिडेंस जहाँ पे रह रहे हैं उसका प्रूफ भी चाहिएगा। फोटो ऑफ चाइल्ड, और बच्चे की एक फ़ोटो भी चाहिएगी। ये चीज़ें आपको चाहिएंगी। जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाएगा उस टाइम आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको अभी जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सभी एस्पेक्ट से फॉर्म को फिल कर लेना है, सारी चीज़ें, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं करनी है। आपको अच्छे से चेक करके ही इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी भी डिटेल चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।